हेलो ऑल, होप यू आर डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम एलएलएम के जितने भी प्रीवियस टॉपिक्स थे उनको रिवाइज करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज एआई, देन एमएल, देन एनएलपी। तो पहले आता है व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस is the ability of machines to mimic human intelligence. It allows computers to think, learn and make decisions. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्रेंड्स हमारा ऐसा मशीन है जो कि ह्यूमन इंटेलिजेंस की तरह बिहेव कर सकता है। ये यूज हो सकता है फॉर कंप्यूटर्स टू थिंक एंड मेक डिसीजंस। एग्जांपल्स इसके क्या क्या हैं? वॉइस असिस्टेंट लाइक सिरी, एलेक्सा, सेल्फ ड्राइविंग कार्स और फेस रिकॉग्निशन सिस्टम्स। What is machine learning? Machine learning is the subset of AI where machines learn from data instead of being explicitly programmed. तो मशीन लर्निंग फ्रेंड्स एक सबसेट है एआई का जो यूज करता है डेटा को इंस्टेड ऑफ बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड। की आइडिया: द मोर डेटा यू गिव द बेटर द सिस्टम लर्न्स। फॉर एग्जाम्पल, नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशंस, स्पैम ईमेल डिटेक्शन, स्टॉक प्राइस प्रेडिक्शन। इसका एक ग्राफिकल फॉर्म देख लेते हैं फ्रेंड्स। हाउ वी विल ट्रेन अ मॉडल। ट्रेन अ मॉडल करने से पहले हमें क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी? सबसे पहले आएगा हमारा फेच, देन आएगा क्लीन, देन आएगा प्रिपेयर, देन आएगा ट्रेन मॉडल, देन आएगा इवेल्युएट मॉडल, देन आएगा डिप्लॉय टू प्रोडक्शन, देन आएगा मॉनिटर, कलेक्ट डेटा एंड इवेल्युएट। तो एक बार फ्रेंड्स इसको देख लेते हैं कि एक एक टॉपिक किस चीज़ को सिग्निफाई कर रहा है। सबसे पहले हम डेटा फेच करेंगे फ्रॉम सोर्सेज। उसके बाद डेटा को क्लीन करेंगे लाइक रिमूविंग द अननेसेसरी वैल्यूज और अनवांटेड थिंग्स। इसके बाद हम प्रिपेयर करेंगे डेटा को। उसके बाद मॉडल को ट्रेन करेंगे यूजिंग दी फीचर्स फ्रॉम scikit learn। इसके बाद हम मॉडल को इवेल्युएट करेंगे फाइंडिंग दी एक्यूरेसी और फिर डिप्लॉय कर देंगे प्रोडक्शन को। अब फ्रेंड्स दो तरीके की लर्निंग होती है। सबसे पहले होता है सुपरवाइज वर्सेस अनसुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है? इट इज़ द लर्निंग विद द लेबल डेटा। मतलब इसका ये मतलब हुआ कि जो भी हमारा डेटा सेट है उसके पास एक लेबल्स होगा एज एन आउटपुट कि वो क्लास 1 को बिलोंग करना है, 2 को बिलोंग कर रहा है या 3 को बिलोंग कर रहा है एंड सो ऑन। इसके बाद आता है अनसुपरवाइज लर्निंग, फाइंडिंग द हिडन पैटर्न्स फ्रॉम अनलेबल्ड डेटा। एंड एनालॉगी इसकी क्या हो सकती है? डिस्कवरिंग पैटर्न्स विदाउट एनी प्रायर नॉलेज। Examples of supervised learning: image spam detection, house price prediction and face recognition. इसके अनसुपरवाइज लर्निंग के एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं फ्रेंड्स? कस्टमर सेगमेंटेशन, मार्केट बास्केट एनालिसिस, डॉक्यूमेंट क्लस्टरिंग। तो अगर हम फ्रेंड्स एक x1 और y के बारे में बात करें तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये हमें बताता है कि कौन सा ऐसा लाइन है जो बेस्ट फिट है इन दोनों के लिए। और ये जो है हमारा रेड लाइन ये प्रेडिक्शंस को बताता है, जबकि ये जो ब्लू डॉट्स हैं वो एक्चुअल डेटा पॉइंट्स को सिग्निफाई करते हैं। अब फ्रेंड्स एक बार हम एक डायग्राम देखते हैं जिसके थ्रू हमें अनसुपरवाइज, सुपरवाइज्ड और रीइंफोर्समेंट लर्निंग के बीच में क्या डिफरेंसेस है ये पता चलेगा। सबसे पहले आता है सुपरवाइज लर्निंग। इसमें दो तरीके के क्लासेस हैं, क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन। क्लासिफिकेशन के केस में हम इमेज क्लासीफाई करते हैं, आइडेंटिटी फ्रॉड डिटेक्शन करते हैं, कस्टमर रिटेंशन करते हैं, डायग्नोस्टिक्स करते हैं। इसके बाद आता है हमारा रिग्रेशन। इसमें हम एडवर्टाइजिंग पॉपुलैरिटी प्रेडिक्शन करते हैं, वेदर फोरकास्टिंग करते हैं एंड सो ऑन। इसके बाद आता है फ्रेंड्स हमारा अनसुपरवाइज लर्निंग। अनसुपरवाइज लर्निंग के केस में हमारी दो चीज़ें हैं। एक होता है हमारा डायमेंशनैलिटी रिडक्शन, दूसरा होता है क्लस्टरिंग। तो फ्रेंड्स क्लस्टरिंग के केस में हम रिकमेंडर सिस्टम को यूज़ करते हैं, टारगेटेड मार्केटिंग को यूज़ करते हैं, कस्टमर सेगमेंटेशन को यूज़ करते हैं। इसके बाद आता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग जिसमें हम रियल लाइफ डिसीजंस लेते हैं। गेम एआई के थ्रू हम इसकी वैल्यू को देखते हैं, रोबोट नेविगेशन करते हैं, लीनिंग या लर्निंग टास्क करते हैं और स्किल एक्विजिशन करते हैं। तो ये था फ्रेंड्स हमारा कुछ डेटा सेट जिसमें प्रेडिक्टेड वर्सेस एक्चुअल वैल्यूज आ रहे थे। प्रेडिक्टेड वैल्यू जो है वो हमारा एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में आ रहा था विच इज़ ऑफ रेड कलर। व्हाट इज डीप लर्निंग? डीप लर्निंग फ्रेंड्स एक ऐसा न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर है जिसमें हमारे पास सिंगल इनपुट लेयर होता है कंसिस्टिंग ऑफ वेरियस फीचर्स। उसके बाद काफ़ी सारे हिडन लेयर्स होते हैं और हिडन लेयर्स में नोड्स होते हैं। इसके बाद फाइनली हमें आउटपुट मिल जाता है। यहाँ पे केवल दो हिडन लेयर दिखाया गया है, तीन हिडन लेयर दिखाया गया है बट इट कैन बी मेनी। उसके बाद आता है CNN दैट इज कॉन्वोल्यूशनल नेटवर्क लेयर्स। कन्वोल्यूशनल लेयर्स या पूलिंग लेयर्स होते हैं और फुली कनेक्टेड लेयर्स भी होते हैं। Deep learning is a subset of ML
that uses neural networks inspired by the human brain. It is used for image recognition, speech recognition, autonomous driving. तो डीप लर्निंग फ्रेंड्स एक सबसेट है मशीन लर्निंग का जो कि ह्यूमन ब्रेन से इंस्पायर्ड है। इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, ऑटोनॉमस ड्राइविंग, सेल्फ ड्राइविंग कार्स के थ्रू, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम एंड उसके बाद इमेज रिकॉग्निशन, ये तीनों चीज़ें कर सकते हैं। AI वर्सेस ML वर्सेस डीप लर्निंग फीचर हम देखेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन क्या है AI का, ब्रॉड कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंट मशीन्स। ML का है लर्निंग फ्रॉम डेटा। डीप लर्निंग का है न्यूरल नेटवर्क बेस्ड लर्निंग। स्कोप AI का है वाइड, ML मीडियम, डीप लर्निंग नैरो। एग्जाम्पल जो है AI के चैटबॉट्स, ML के रिकमेंडेशन सिस्टम्स, डीप लर्निंग के इमेज रिकॉग्निशन। सिंपल एनालॉजी की बात करें तो AI इज द होल यूनिवर्स, ML इज वन प्लैनेट एंड डीप लर्निंग इज वन कंट्री। व्हाट इज NLP? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। प्री प्रोसेसिंग, फीचर एक्सट्रैक्शन, मॉडलिंग। प्री प्रोसेसिंग का मतलब हम क्लीन करते हैं मॉडल को या डेटा को टू प्रिपेयर इट फॉर द नेक्स्ट स्टेप। फिर उसके बाद एक्सट्रैक्ट करते हैं क्लूज और कीवर्ड्स को डेटा से। उसके बाद एक मशीन लर्निंग मॉडल डिज़ाइन करते हैं जिसमें हम ट्रेन करते हैं मॉडल को, रिफाइन करते हैं मॉडल को। फ्रेंड्स, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के सिस्टम्स के कुछ हमारे एग्जांपल्स। सबसे पहला है रिस्पॉन्स जनरेशन, आर्टिफिशियल डायलॉग, टेक्सचर इनपुट, डायलॉग सिस्टम, लार्ज लैंग्वेज मॉडल कोर, कन्वर्सेशनल एजेंट्स, न्यूरल आर्किटेक्चर, सिस्टम डिज़ाइन, टेक्स्ट मॉडल, मॉडल ट्रांसफॉर्मर्स, टेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं फ्रेंड्स NLP का। तो इनपुट हमारे पास कुछ डेटा रहेगा, टेक्स्ट रहेगा। उसको हम दो चीज़ें करेंगे, एक तो टोकनाइजेशन करेंगे और एक POS टैगिंग करेंगे। टोकनाइजेशन के केस में हम नेम एंटिटी एक्सट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे और पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग में हम इंटेंट क्लासिफिकेशन करेंगे। इसके बाद दोनों आगे ज्वाइन होकर सिमेंटिक पार्सिंग बन जाएगी। नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग क्या होती है? लेक्सिकल एम्बिग्यूटी इसमें होती है, सिंटैक्टिकल एम्बिग्यूटी होती है, रेफरेंशियल एम्बिग्यूटी होती है। नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन के केस में टेक्स्ट प्लानिंग होता है, सेंटेंस प्लानिंग होता है और टेक्स्ट रियलाइजेशन होता है। NLP is the field of AI that helps machines understand and process human language. टास्क क्या है फ्रेंड्स इसका? टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, लैंग्वेज ट्रांसलेशन, सेंटिमेंट एनालिसिस। फॉर एग्जांपल, गूगल ट्रांसलेट यूज करता है फॉर टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, चैट GPT इज यूज फॉर लैंग्वेज ट्रांसलेशन एंड वॉइस टाइपिंग इज ऑल्सो यूज हियर। इसके बाद आता है फ्रेंड्स रियल लाइफ यूज केसेस में। तो स्मार्टफोन्स में वॉइस असिस्टेंट्स होते हैं, ई-कॉमर्स के केस में प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस मिलता है हमें, ट्रांसपोर्टेशन के केस में सेल्फ ड्राइविंग कार्स, हेल्थ केयर के केस में डिजीज प्रेडिक्शन, एंटरटेनमेंट के केस में मूवी सजेशन। नाउ व्हाट इज LLM यानी कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल? A large language model is a type of AI model trained on huge amounts of textual data to understand and generate human-like language. Key features: understand context, generate the text, answer questions, write the code. Popular LLM examples कौन कौन से हमारे? एक तो है generative pre-trained transformer that is GPT, then BERT bi-directional encoder representation from the transformers. Difference क्या है फ्रेंड्स? GPT it is good at text generation, BERT it is good at understanding the text. एप्लीकेशन क्या हो सकती है इसकी? चैटबॉट्स हो सकते हैं, कस्टमर सपोर्ट बॉट्स या वर्चुअल असिस्टेंट, कोडिंग जनरेशन या डिबगिंग हेल्प एंड सो ऑन। सिंपल समरी, AI जो होता है इट मेक्स मशीन्स इंटेलिजेंट। ML होता है इट हेल्प्स मशीन्स लर्न फ्रॉम डेटा। NLP जो होता है इट हेल्प्स मशीन अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। LLM से एडवांस्ड NLP मॉडल्स दैट जनरेट ह्यूमन लाइक टेक्स्ट। इसके बाद आता है फ्रेंड्स हमारा टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग। Before a machine understands the text, we need to clean and simplify it, just like washing vegetables before cooking. इसके बाद आता है टोकनाइजेशन। टोकनाइजेशन के केस में हमारे चार तरीके के टोकनाइजेशन होते हैं। सबसे पहले होता है वर्ड टोकनाइजेशन, देन होता है सेंटेंस टोकनाइजेशन, देन होता है सब वर्ड टोकनाइजेशन, देन होता है कैरेक्टर टोकनाइजेशन। वर्ड टोकनाइजेशन के केस में जो पूरा सेंटेंस है उसका एक एक वर्ड हमारा एक एक टोकन होता है। सेंटेंस टोकनाइजेशन के केस में जो एक पूरा वर्ड सेंटेंस होता है उसको हम एज अ टोकन लेते हैं। सब वर्ड टोकनाइजेशन में हम पार्ट्स ऑफ वर्ड को भी एक टोकन की तरह कंसिडर कर सकते हैं, जबकि कैरेक्टर टोकनाइजेशन की जगह हम एक एक कैरेक्टर को यूज़ करते हैं।
दिस इज अ सिंपल सैंपल। टोकनाइजेशन करने के बाद दिस इज अ सैंपल। इट इज रेनिंग। कैरेक्टर लेवल टोकनाइजेशन के बाद ITISRAINING, हर एक लेटर जो होगा हमारा, कैरेक्टर जो होगा हमारा, वो टोकनाइज हो जाएगा। इसके बाद आता है वर्ड लेवल टोकनाइजेशन। एक एक वर्ड हमारा लेवल में जाके टोकनाइजेशन परफॉर्म करेगा। सब वर्ड में हम पार्ट ऑफ वर्ड भी ले लेंगे। इसका कोड देख लेते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले है import NLTK from NLTK डॉट टोकनाइज, import send tokenize word tokenize from NLTK dot stem, import porter stemmer from NLTK dot tokenize, import word tokenize। स्टेमर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे विच विल बी इक्वल टू पोर्टर स्टेमर। स्ट्रिंग है हमारा फॉलोइंग, द क्रू ऑफ द USS डिस्कवरी discovered many discoveries, discovering is what explorers do। वर्ड्स इक्वल टू वर्ड टोकनाइज, स्ट्रिंग फॉर स्टेमिंग। अब अगर हम वर्ड्स की बात करें तो द क्रू ऑफ द USS डिस्कवरी डिस्कवर्ड मेनी डिस्कवरीज, डिस्कवरिंग इज व्हाट एक्सप्लोरर्स डू। तो ये था हमारे पास अलग अलग वर्ड्स जो कि हमने टोकनाइज करने के बाद हमें जनरेट हुए। स्टेम्ड वर्ड्स इक्वल्स टू विद इन अ लिस्ट स्टेमर डॉट स्टेम वर्ड फॉर वर्ड इन वर्ड्स। तो एक एक वर्ड जो उठाएगा उसका स्टेम वर्ड जो होगा वो फाइंड आउट करेगा और उनका एक लिस्ट बना के हमें जनरेट कर देगा। Breaking a sentence into smaller parts is known as word or tokenization। Sentence: I love machine learning। After tokenization, I अलग, love अलग, machine अलग, learning अलग। Real life example: think of a sentence like a pizza। Tokenization equal to cutting pizza into slices। इसका कोड देख लेते हैं फ्रेंड्स। From NLTK dot tokenize, import word tokenize। टेक्स्ट है हमारा I love machine learning। टोकन्स है हमारा word tokenize of text। प्रिंट करेंगे टोकन्स। स्टॉप वर्ड्स। रॉ टेक्स्ट हमारे पास रहेगा फ्रेंड्स, इसको हम टोकनाइजेशन परफॉर्म करेंगे, टेक्स्ट की क्लीनिंग करेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग करेंगे, उससे स्टॉप वर्ड्स जनरेट होंगे, उससे लेमेटाइजेशन परफॉर्म करके हम ML मॉडल को भेज देंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पे जो है दिस इज अ टेरिबल मूवी, ईच रिव्यू इज वेक्टराइज्ड इनटू बैग ऑफ वर्ड्स रिप्रेजेंटेशन। हर जो मूवी है या हर जो रिव्यू है वो एक एक वर्ड रिप्रेजेंटेशन को बिलोंग करता है एंड दस इट इज पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट मैट्रिक्स। इसके बाद फ्रेंड्स आते हैं ये पर्टिकुलर हमारे 7 पिलर्स। तो सबसे पहला है टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग केस में, सबसे पहला है टोकनाइजेशन, लेमेटाइजेशन, स्टेमिंग, टेक्स्ट रिमूवल, लोअर केसिंग एंड नॉर्मलाइजेशन। मोस्ट कॉमन वर्ड्स और उनकी फ्रीक्वेंसी हमारी जनरेट होकर ग्राफ प्लॉट होता है। स्टॉप वर्ड्स कौन कौन से हैं फ्रेंड्स? ए, ऑफ, ऑन, आई, फॉर, विथ, द, एट, फ्रॉम, इन एंड टू। Definition क्या है? The common words, these are those stop words which do not add much meaning to the given sentence. Before I am going to market, after removing stop words, going और market केवल बचेगा। Real life example की बात करें, like removing noise in conversation, important words remain useless, useless remain, useless words go away। इसके बाद आता है फ्रेंड इसका कोडिंग एग्जाम्पल, फ्रॉम NLTK डॉट कॉर्पस इम्पोर्ट स्टॉप वर्ड्स। अब स्टॉप वर्ड्स को हम एक सेट में स्टोर करेंगे, सेट ऑफ स्टॉप वर्ड्स डॉट वर्ड्स इंग्लिश, वर्ड्स इक्वल टू आई एम गोइंग टू मार्केट। ये हमारा एक लिस्ट हुआ वर्ड्स का। इसके बाद फिल्टर्ड इक्वल टू फॉर डब्ल्यू इन वर्ड्स, इफ डब्ल्यू नॉट इन स्टॉप वर्ड्स देन डब्ल्यू। तो फिल्टर्ड ये ऐसा लिस्ट होगा हमें जिसमें हमारा जो स्टॉप वर्ड्स है अगर वो नहीं होता है तो ही वो फिल्टर्ड वाले में अपीयर करेगा। इसके बाद आता है स्टेमिंग एंड लिमिटाइजेशन। NLP की पाइपलाइन होती है फ्रेंड्स फॉलोइंग, सबसे पहले टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है, देन सेगमेंटेशन एंड टोकनाइजेशन, टेक्स्ट क्लीनिंग, वेक्टराइजेशन एंड फीचर इंजीनियरिंग, टेक्स्ट लिमिटाइजेशन एंड स्टेमिंग, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन होता है, देन टोकनाइजेशन होता है, देन रिमूवल होता है स्टॉप वर्ड्स का, देन होता है स्टेमिंग या लिमिटाइजेशन। स्टेमिंग वर्सेस लिमिटाइजेशन एस्पेक्ट। सबसे पहले डेफिनेशन। तो डेफिनेशन की बात करें अगर फ्रेंड्स तो स्टेमिंग के केस में क्या होगा, इट कट्स द वर्ड्स एंडिंग टू फाइंड अ रूट। लिमिटाइजेशन क्या होगा फ्रेंड्स, यूज लिंग्विस्टिक रूल्स टू फाइंड द बेस फॉर्म।
एक्यूरेसी लोअर, लिमिटाइजेशन के केस में हायर। एग्जाम्पल्स स्टेमिंग के केस में प्लेइंग फॉर प्ले, लिमिटाइजेशन बेटर देन गुड। स्टेमिंग के केस में जो हमारा डेवलप, डेवलप्ड, डेवलपिंग, डेवलपमेंट तीन चारों वर्ड है वो डेवलप के थ्रू क्रिएट हो जाएगा। जबकि लिमिटाइजर के केस में ड्राइव, ड्राइव्स, ड्रोव, ड्रिवन, ये सारी चीज़ें ड्राइव में बतानी लगेंगी। रनिंग का रन, रन्स का रन एंड रन का ऑल्सो रन, दिस इज द कॉमन रूट वर्ड। स्टेमिंग cuts the words to the root form, it may be incorrect. Running का run, playing का play, better का bet, but it is wrong here. Limitization converts words to meaningful root form. Running का run, better का good. Real life example. Stemming, shortcut typing. Limitization, correct grammar. कोड एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो फ्रॉम nltk.stem import porter stemmer wordnet limitizer। स्टेमर इक्वल टू पोर्टर स्टेमर का ऑब्जेक्ट बनाया हमने, वर्डनेट लिमिटाइजर का बनाया हमने, फिर स्टेमर डॉट स्टेम रनिंग का आ जाएगा रन, लिमिटाइजर डॉट लिमिटाइज बेटर पोजीशन इक्वल टू ए का आ जाएगा गुड। वर्ड एम्बेडिंग फ्रेंड्स, तो व्हाई इट इज नीडेड? मशीन्स डोंट अंडरस्टैंड वर्ड्स, दे ओनली अंडरस्टैंड नंबर्स, सो वी कन्वर्ट टेक्स्ट इनटू वेक्टर्स। डायमेंशनैलिटी बैक ऑफ वर्ड्स के केस में हाई होती है फॉर वन हॉट, हाई होती है फॉर BOW, वेरी हाई होती है फॉर बाईग्राम्स, हाई होती है फॉर TF-IDF एंड लो होती है फॉर एम्बेडिंग्स। उसी तरह फ्रेंड्स बाकी जितने भी सारे यहाँ पे चीज़ें हैं हम वो देख सकते हैं। इनपुट लेयर में WN-2 से WN+2 वेट्स आएंगे, यहाँ पे प्रोजेक्शन लेयर में समेशन होगा इसका, फाइनली एक आउटपुट लेयर में WN हमें मिल जाएगा। रॉ टेक्स्ट की बात करें, इट इज़ अ पपी एंड इट इज़ एक्सट्रीमली क्यूट। बैग ऑफ वर्ड्स वेक्टर क्या हो जाएगा? इट 2 आ गया, दे 0, पपी 1, एंड 1, कैट 0, आर्टवर्क 0, क्यूट 1, एक्सट्रीमली 1 एंड सो ऑन। इसके बाद फ्रेंड्स हम देखते हैं TF-IDF के बारे में। TF का मतलब टर्म फ्रीक्वेंसी, IDF का मतलब इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। सेंटेंस है गुड बॉय, सेंटेंस 2 है गुड गर्ल, सेंटेंस 3 है बॉय गर्ल गुड। The number of reps of the words in each sentence divided by number of words in the sentence, और IDF होता है log of number of sentences upon number of sentences containing the word. This was a good day, तो good एक बार अकर किया, a एक बार अकर किया, day 2 बार अकर किया, was एक बार अकर किया, this एक बार अकर किया। Counts how many times the words appear in the given 10 sentences. I love AI, I love ML, vocabulary क्या हो जाएगा? I love AI ML। वेक्टर्स हो जाएगा 1110 एंड 1101। रियल लाइफ एग्जाम्पल, लाइक काउंटिंग हाउ मेनी टाइम्स ईच वर्ड अपीयर्स इन दिस बुक। कोड इसका क्या है फ्रेंड्स? फ्रॉम sklearn.feature extraction.text import count vectorizer, docs equal to I love AI, I love ML, vectorizer equal to count vectorizer, x equal to vectorizer dot fit transform docs, print x dot to array। TF-IDF, TF-IDF प्रोसेस क्या होता है? फ्रॉम टेक्स्ट इनटू इनसाइट्स, सबसे पहले स्टार्ट होता है, इसके बाद TIFF पे जाता है, इनपुट टेक्स्ट डेटा, टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग, बिल्ड वोकेबलरी, कंप्यूट TF एंड कंप्यूट IDF, क्रिएट द TF-IDF मैट्रिक्स एंड सो ऑन। द है डॉक्यूमेंट 1 में 1/6 है, डॉक्यूमेंट 2 में 0 है फॉर TF-IDF के केस में ये एक सेंटेंस में है, अपॉन 2 टाइम्स इट अकर्स, सो 0.3 हो जाएगा, एंड TF-IDF इक्वल टू 0.05 और 0। TF-IDF, multiply the TF and IDF scores used to rank importance of words within the documents. Most important word for each document is highlighted. Gives importance to rare words. Common words क्या है? Less importance. Rare words more importance. न्यूज आर्टिकल्स में रियल लाइफ एग्जाम्पल हम इसका देख लेते हैं। द, इट इज यूजलेस, अर्थक्वेक, इट इज important. From sklearn.features extraction.text import TF-IDF vectorizer, docs equal to I love AI, this is one sentence and the first entry in the list. I love ML is the second sentence, second entry in the list. TF-IDF equal to TF-IDF vectorizer, TF-IDF dot fit transform docs, x में आ जाएगा, print x dot to array। वर्ड टू वेक एंड ग्लोव, दीज आर नोन एज दी एडवांस एम्बेडिंग्स। तो हमारे पास 4 वर्ड्स हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले है क्वीन,
देन है किंग, फिर है विमेन, फिर है मैन। तो किंग और क्वीन जो है वो आपस में रिलेटेड हैं बिकॉज दे फॉर्म द सेम रॉयल्टी, वेराज इन केस ऑफ वुमेन एंड मैन दे डू नॉट फॉर्म इट। सो ये दोनों आपस में क्लोज रहेंगे और किंग और क्वीन आपस में क्लोज रहेंगे। 2D विजुअलाइजेशन करें फॉर ऑप्टिमल क्लस्टर्स, तो किंग क्वीन विमेन मैन, ये एक हमारा डायमेंशन 2 में आसपास होंगे पॉइंट्स। बनाना एप्पल ऑरेंज, ये फ्रूट्स वाले सेक्शन में होंगे हमारे। इसके बाद आता है हमारा लैंडस्केप्स, तो रिवर सिटी कंट्री माउंटेन। इसके बाद आता है व्हील्स या ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, कार बस ट्रेन। फिर आता है कंप्यूटर या लैपटॉप। Word embeddings, it converts words into vectors based on the meaning. Similar words, similar vectors. King minus man plus women equal to queen. Like understanding different relationships. Delhi, India capital. Paris, France capital. From gensim.models, import word2vec sentences equal to I love AI, I love ML. A list of list है. Model equal to word2vec sentences, comma vector size equal to 50, window equal to 2, main count equal to 1. मॉडल डॉट डब्ल्यू वी लव पास करेंगे तो हमें वैल्यूज निकल जाएंगी। समरी क्या है फ्रेंड्स इसका, टोकनाइजेशन परफॉर्म करते हैं तो उससे क्या होता है, टेस्ट ब्रेक होता है। स्टॉप वर्ड्स की मदद से हम रिमूव करते हैं यूजलेस वर्ड्स को। स्टेमिंग और लिमिटाइजेशन की मदद से हम चाहते हैं टू गेट द रूट फॉर्म। इसके बाद आता है वर्ड एम्बेडिंग्स, बी ओ डब्ल्यू दैट इज काउंट वर्ड्स, टी एफ आई डी एफ इंपॉर्टेंस ऑफ वर्ड्स, वर्ड टू वेक या ग्लोब मीनिंग बेस्ड वेक्टर्स। Limitations of traditional NLP. The methods like bag of words, TF-IDF, these texts are treated as independent words, not understanding the meaning deeply. Context problem. Word sense disambiguation. Window, please open the window and let the fresh air in. अगर हम इस विंडो के पास करेंगे then it will be a correct definition. But अगर हम जो हमारे लैपटॉप्स में विंडोज होता है ऑपरेटिंग सिस्टम उसकी बात करें then it is does not satisfy it. The turtles crawled up on the bank of the river. The edge of a waterway, a place to keep money in bank. जो पहला सेंटेंस है हमारा वो एक बैंक ऑफ रिवर को डिनोट कर रहा है, जबकि दूसरा वर्ड हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को डिनोट कर रहा है। सेम वर्ड्स डिफरेंट मीनिंग्स डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। आई वेंट टू द बैंक टू डिपॉजिट मनी, आई sat on the river bank. Bank does not mean the same thing. Word bat, cricket bat, animal. Humans understand context easily, machine don't. Sequential dependency issue, bag of words, then TF-IDF, RNN, LSTM, transformer. सबसे पहले हमारे पास आएगा लेबल दैट इज वाई, दिस इज द फाइनल आउटपुट। उस सबसे पहले जो होगा दैट विल बी एनकोड वर्ड, वर्ड विल बी देयर, उसके एनकोडिंग हम जनरेट करेंगे। उसके बाद सेंटेंस एनकोडिंग जनरेट करेंगे, डिकोड करेंगे सेंटेंस को, और फाइनली लेबल उसका प्राप्त करेंगे। ट्रेडिशनल एनएलपी इग्नोर्स वर्ड ऑर्डर, फॉर एग्जाम्पल डॉग बाइट्स मैन, मैन बाइट्स डॉग। सेम वर्ड्स डिफरेंट मीनिंग, बैग ऑफ वर्ड्स ट्रीट्स देम एज आइडेंटिकल। रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात करें फ्रेंड्स तो सबसे पहले है आई लव यू, यू लव आई, ऑर्डर मैटर्स। डीप लर्निंग बेसिक्स, डीप लर्निंग बेसिक्स के बारे में बात करें फ्रेंड्स तो सबसे पहले हम देखेंगे कि न्यूरल नेटवर्क क्या होता है। इट इज इंस्पायर्ड बाय द ह्यूमन ब्रेन, इट लर्न्स पैटर्न्स फ्रॉम द डेटा। परसेप्ट्रॉन इज द बेसिक यूनिट। यहाँ पे एक यूनिट जो है वो यूज होता है फॉर समीशन, एक होता है फॉर पासिंग दी नॉन लिनियरिटी, और एक होता है फाइंडिंग दी आउटपुट। यहाँ से x1 x2 x4 xn जो होता है वो इनपुट्स होता है, और ये सारे वेट वेक्टर्स होते हैं। सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन में केवल ये चीज़ होता है, मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन में इसी चीज़ को रेप्लिका हम बनाते हैं और हर न्यूरल नेटवर्क पे अटैच कर देते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, इट टेक्स द इनपुट, मल्टीप्लाइज द वेट्स, गिव्स द आउटपुट। आउटपुट इक्वल्स टू W1 into x1 plus W2 into x2 plus bias। रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात करें तो लोन अप्रूवल जैसे होता है, इनपुट सैलरी क्रेडिट स्कोर, आउटपुट आता है हमारा अप्रूवल या रिजेक्ट। import numpy as np, x equal to np dot array 2,3, w equals to np dot array 0.5, 0.5, b equal to 1। आउटपुट इक्वल टू np dot dot x, w, ये डॉट प्रोडक्ट परफॉर्म करेगा बिटवीन x एंड w प्लस b।
प्रिंट करेगा आउटपुट को। एक्टिवेशन फंक्शंस इन न्यूरल नेटवर्क, तो ये 5 हमारे एक्टिवेशन फंक्शंस मेजरली यूज होते हैं न्यूरल नेटवर्क्स में। सबसे पहले है रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट, GELU, सिग्मॉइड, टैनच, स्विश। एक्टिवेशन फंक्शन रेंज की बात करें तो सिग्मॉइड का 0 to 1 है, टैनच का -1 से 1 है, रेल्यू का 0 से इन्फिनिटी है। वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम ये रेल्यू के केस में नहीं होती है, बाकी सारे के केस में होती है। नेचर की बात करें तो सिग्मॉइड के केस में रेंज जो होता है वो 0 से 1, टैनच के केस में -1 से 1, रेल्यू के केस में 0 से इन्फिनिटी। वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम सिग्मॉइड में होती है, टैनच में भी होती है, रेल्यू में नहीं होती है। नेचर नॉन लीनियर होता है सिग्मॉइड का, नॉन लीनियर होता है टैनच का, लीनियर होता है रेल्यू का। जीरो सेंटर्ड एक्टिवेशन फंक्शन, सिग्मॉइड नो, टैनच यस, रेल्यू नो। सिमेट्रिक फंक्शन, सिग्मॉइड नो, टैनच यस, रेल्यू नो। इक्वेशन y equals to 1/1 plus e to the power minus x, y is equal to tan h of x, xi if x greater than equal to 0, 0 if x is less than equal to 0। तो ये था फ्रेंड्स हमारा एक्टिवेशन फंक्शन, जिसमें हमने 3 एक्टिवेशन फंक्शन के बारे में देखा और उसके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को रिवील किया। Why needed? Because it adds non-linearity like brain for the decision making. Types sigmoid. Output is between 0 to 1. ReLU fx equals to max of 0 comma x. Real life example like a decision switch, yes or no, on or off. Import numpy as np, def ReLU of x, return np dot maximum 0 comma x. प्रिंट करेंगे रेल्यू ऑफ -5 तो 0 आ जाएगा बिकॉज इट इज़ अ नेगेटिव क्वांटिटी, और रेल्यू ऑफ 10 करेंगे तो 10 आ जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स आता है सीक्वेंस मॉडल, तो इसमें आता है RNN, LSTM और GRU। वाई सीक्वेंस मॉडल इज यूज्ड? टेक्स्ट इज सीक्वेंशियल, आई एम हैप्पी टुडे, ईच वर्ड डिपेंड्स ऑन द प्रीवियस वंस। तो सीक्वेंस मॉडल्स इसलिए हम यूज़ करते हैं क्योंकि जो भी हमारा वर्ड है नेक्स्ट वर्ड, वो डिपेंड करता है कि वो पिछला वर्ड क्या था। RNN के केस में हमारे पास मल्टीपल RNN सेल्स होते हैं। एक स्टेट होता है HT-2, यहाँ से जाता है XT-1 से यहाँ जाता है इनपुट। एक हमारा आउटपुट निकलता है YT-1 और एक आता है HT-1 फॉर द नेक्स्ट इटरेशन। फॉर एग्जाम्पल ओवरऑल आई एंजॉयड द मूवी अ लॉट। सो यहाँ पे हमारे नोट्स हैं, नोट्स में फिर हिडन लेयर्स हैं, उसके बाद इक्वल्स करके हमारी सेंटेंस एनकोडिंग हो गई और यहाँ से पॉजिटिव रिव्यू जनरेट हो गया। ht equals to f of xt comma ht-1, usually f dot equals to rnn। वेक्टर क्या होता है फ्रेंड्स? इट इज़ अ वर्ड, स्पेसिफिकली अ वर्ड वेक्टर which is a word in the dictionary embedded to a vector, the hidden state at step J। Concept: remembers the previous words using the hidden state, like reading a sentence word by word and remembering previous words। प्रॉब्लम विथ RNN क्या है फ्रेंड्स? RNN के केस में हमारा वर्किंग मेमोरी होता है लेकिन लॉन्ग टर्म मेमोरी नहीं होता है, जो कि LSTM के केस में होता है। I grew up in France, long sentence, I speak fluent French, RNN forgets France। Like trying to remember the first line of a long paragraph, LSTM that is long term short term memory। इसमें आ जाता है फ्रेंड्स हमारा RNN जिसमें वर्किंग मेमोरी कंसिडर होता है। इसके बाद होता है LSTM जिसमें लॉन्ग टर्म मेमोरी एग्जीक्यूट होता है। Some important information using gates, forget gate, input gate and output gate। रियल लाइफ एग्जाम्पल के केस में रिमेंबर इंपॉर्टेंट थिंग्स, फॉरगेट द यूजलेस इन्फॉर्मेशन। जीआरयू सेल के केस में क्या होता है फ्रेंड्स? हमारा एक रीसेट गेट होता है, इसके बाद हमारा अपडेट गेट होता है और कैंडिडेट की हिडन स्टेट का गेट होता है। जीआरयू के केस में क्या होता है फ्रेंड्स? एक हमारे पास हिडन स्टेट आती है HT-1, इनपुट आता है XT, ये दोनों पास होता है अपडेट गेट और रीसेट गेट में। इसके बाद जो आउटपुट निकलता है वो आउटपुट YT होता है और न्यू हिडन स्टेट HT-1। Concept: simpler version of LSTM, fast and efficient, like a shortcut version of the memory system. Why sequence model still fails? Because they have the long context issues. Even LSTM struggles with very long text. Slow training.
Sequential cannot parallelize. Forget early information. Reading a 10-page story, you forget details from page 1. इसका कोड देख लेते हैं फ्रेंड्स. RNN using Keras. From TensorFlow.keras.models import sequential. From TensorFlow.keras.layers import simple RNN dense. Model equal to sequential. Model.add simple RNN 10 input shape equal to 5,1. मॉडल डॉट एड डेंस वन. तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा जो मॉडल जनरेट हुआ सीक्वेंशियल का, उसमें हमने एक एन सिंपल आर एन एन की सेल रखी. उसके बाद हमने डेंस लेयर परफॉर्म किया. इसके बाद मॉडल डॉट कंपाइल किया. ऑप्टिमाइजर इक्वल टू एडम, लॉस इक्वल टू मीन स्क्वायर्ड एरर दैट इज एमएससी. मॉडल डॉट समरी को हमने ऑब्टेन कर लिया. समरी क्या है फ्रेंड्स? ट्रेडिशनल एनएलपी प्रॉब्लम्स जो होती हैं उनकी पास कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है. इट इग्नोर्स द वर्ड ऑर्डर. न्यूरल नेटवर्क के केस में परसेप्ट्रॉन जो होता है वो बेसिक यूनिट होता है. एक्टिवेशन जो होता है फ्रेंड्स वो डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ होता है. इसके बाद सीक्वेंस मॉडल्स के केस में आरएनएन जो होता है वो सीक्वेंस के लिए यूज़ होता है. एसडीएम जीआरयू के केस में बेटर मेमोरी के लिए यूज़ होता है. इंट्रोडक्शन टू ट्रांसफॉर्मर्स. अब ट्रांसफॉर्मर्स क्या होते हैं फ्रेंड्स? सबसे पहले इस वाज इंट्रोड्यूस इन द फेमस पेपर अटेंशन इज ऑल यू नीड. ट्रांसफॉर्मर्स आर डीप लर्निंग मॉडल्स designed to understand context in text better than RNN or LSTM. Why transfer? Problem with the RNN or LSTM is that it is slow. It forgets long sentences. Transformers solve this using attention. इसके बाद आता है फ्रेंड्स एनकोडर डिकोडर आर्किटेक्चर. एनकोडर डिकोडर आर्किटेक्चर में फ्रेंड्स ये होता है हमारा. सबसे पहले आता है इनपुट्स. इनपुट से जनरेट होता है इनपुट एम्बेडिंग्स. इसके बाद पोजिशनल एम्बेडिंग जनरेट होती है. मल्टी हेड अटेंशन पे जाता है. ये एडिशन एंड नॉर्मलाइजेशन परफॉर्म करता है. फीड फॉरवर्ड पे जाता है. एडिशन एंड नॉर्मलाइजेशन परफॉर्म करता है. तो एक बार इस पार्ट को हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं. सबसे पहले हमारे पास इनपुट्स होंगे. इनपुट्स के बाद हमारे जो एम्बेडिंग्स होंगी, वर्ड एम्बेडिंग, जैसे हमारा टोकनाइजेशन हुआ, लिमिटाइजेशन हुआ, वो सारी चीज़ें ये हो जाएंगी इनपुट एम्बेडिंग्स में. इसके बाद मल्टी हेड अटेंशन. मल्टी हेड अटेंशन का क्या मतलब होता है फ्रेंड्स? कि हमारे पास एक गिवन इनपुट है, उसके मल्टीपल आउटपुट्स क्या पॉसिबल हैं. ऐड एंड नॉर्मलाइज करना और ऐड करना. फिर उसके बाद एक फुल फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क को पास करके इसकी वैल्यू देना. तो ये जाएगा और ऐड एंड नॉर्मलाइजेशन नॉर्मलाइज नॉर्मली होगा. उसके बाद आता है हमारा राइट हैंड साइड पे. इसमें हमारा मास्क मल्टी हेड अटेंशन होता है और फिर ऊपर वाला पार्ट जो सेम रहता है एनकोडर के, और यहाँ पे आउटपुट एम्बेडिंग हमारी जनरेट हो जाती है. एनकोडर में दो चीज़ें हैं, फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क और सेल्फ अटेंशन. डिकोडर के केस में हमारा फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क, एनकोडर डिकोडर अटेंशन सेल्फ अटेंशन तीनों चीज़ें होती हैं. तो फ्रेंड्स हम एनकोडर डिकोडर के बारे में देखते हैं, विच आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मर. तो अगर हमारे पास इनपुट है हाउ आर यू, तो इसको हमने ट्रांसफार्मर को भेजा. सबसे पहले ये जाएगा एनकोडर में, एनकोड होगा विद द एम्बेडिंग्स, और उसके बाद आगे जाएगा डिकोडर में, जो कि उसे आउटपुट में चेंज कर देगा ऑफ द गिवन फ्रेंच लैंग्वेज. डेफिनेशन. इजी लैंग्वेज की बात करें, एनकोडर इट अंडरस्टैंड्स इनपुट सेंटेंस. डिकोडर इट जनरेट्स आउटपुट सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल इनपुट इज आई लव ए आई, आउटपुट मुझे ए आई पसंद है. इनकोडर क्या करता है फ्रेंड्स? ये रीड करता है इनपुट को और डिकोडर जनरेट करता है ट्रांसलेटेड आउटपुट को. फॉर एग्जाम्पल रियल लाइफ एग्जाम्पल इज लाइक अ ट्रांसलेटर पर्सनर. फर्स्ट he listens using the encoder, then he speaks using the decoder. अटेंशन कॉन्सेप्ट. अटेंशन कॉन्सेप्ट कैसे वर्क करता है फ्रेंड्स? सबसे पहले हमारे पास एक अटेंशन करके मॉड्यूल होता है जिसमें द हीट अटेंशन मीन्स हेवेसिस. सो इसका ये मतलब है फ्रेंड्स कि हम अटेंशन वाले मॉड्यूल को लेके उसमें फिर एनकोडर यूज़ करेंगे. एनकोडर यूज़ करने के बाद हम उसको डिकोडर से पास करके फाइनली हम उसके आउटपुट को देख सकेंगे. सेल्फ अटेंशन की बात करें तो ये फॉलोइंग सीक्वेंस है. सबसे पहले हमारे पास सीक्वेंस आया, एम्बेडिंग जनरेट हुई, पोजिशनल एनकोडिंग हुई, मल्टी हेड अटेंशन गया, ऐड एंड नॉर्मलाइजेशन हुआ, फिर पॉजिटिव फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क को वो भेज दिया इसे, और फिर ऐड एंड नॉर्म हो गया. फाइनली हमारा सीक्वेंस निकल के भेज दिया गया. इसके हीट मैप की बात करें तो कुछ इस तरीके से हीट मैप होगा. आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स कि कुछ हमारे वैल्यूज जो हैं वो 0.5 से बड़े हैं, लाइक दिस वन एंड सो ऑन, और कुछ कुछ हमारे 0.15 से 0.2 के बीच में है, लाइक दिस वन. आई एम अ स्टूडेंट जी स्विस एटोडियंट. इसका क्या मतलब होता है फ्रेंड्स? ये आई एम अ स्टूडेंट दिस इज इन इंग्लिश, एंड जी स्विस एटोडियंट इट इज इन फ्रेंच.
तो हमारे पास यहाँ से फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क के अटेंशन वेट्स आए, इसके बाद एक कॉन्टेक्स्ट वेक्टर उसका जनरेट हुआ, फिर अटेंशन वेक्टर जनरेट हुआ, और फाइनली हमारा आउटपुट प्रिंट हो गया। वर्ड है, 3 तरीके से इसमें प्रोजेक्शन होते हैं, क्यू, के और वी। इन तीनों को मिला के हमारे अटेंशन वेट्स बनते हैं और फाइनली हमारा आउटपुट जनरेट होता है। फॉर एग्जाम्पल, द FBI इज चेजिंग अ क्रिमिनल ऑन द रन, इसमें द इज यूज्ड, फिर FBI इज यूज्ड, फिर इज यूज्ड, चेजिंग इज अ criminal, FBI chasing a criminal on the chasing criminal on the run। तो ये था फ्रेंड्स हमारा लीनियर प्रोजेक्शन जो कि हम अटेंशन में यूज़ करते हैं। तो आप एक चीज़ देख पा रहे होगे फ्रेंड्स कि इसमें जो भी हमारा सेंटेंस है उसके वर्ड्स जो हैं आपस में उनकी कॉन्टेक्चुअल मीनिंग है और वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। Attention with concentration. Attention helps the model focus on important words in a sentence. The cat sat on the mat. If predicting sat, focus more on cat. रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात करें, you focus on important words, not equal word, not every word equally. Core LLM concepts. Attention mechanism deep dive. Self attention. सेल्फ अटेंशन के केस में फ्रेंड्स हमारा क्या होता है कि सबसे पहले हमारा इनपुट एम्बेडिंग आया, उसके बाद मल्टी हेड अटेंशन के थ्रू पास किए, ऐड एंड नॉर्मलाइज किए, फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क के पास गए, उसके बाद आता है हमारा डिकोडर। इसमें हमारा फीड फॉरवर्ड के पास आया, ऐड एंड नॉर्मलाइजेशन हुआ, लीनियर के थ्रू पास होकर सॉफ्ट मैक्स लगा आउटपुट पे और आउटपुट प्रोबेबिलिटीज जनरेट हो गई। Each word looks at other words in the same sentence to understand the meaning. I went to the bank because it was closed. It refers to bank, the financial institution. Self attention helps to connect them. Real life example की बात करें, like reading a sentence and linking words, it refers back to something earlier. Basic attention idea in Python. Import numpy as np, simple vectors, fake embeddings हम ले रहे हैं यहाँ पे, np.array 101, k equals to np.array 110, v equals to np.array 011. Attention score क्या होगा फ्रेंड्स? Score will be equal to np.dot, that is dot function of q, k. Softmax का सिंपल वर्जन है अटेंशन वेट इक्वल टू स्कोर अपॉन स्कोर प्लस 1, आउटपुट इक्वल्स टू अटेंशन वेट इंटू वी, प्रिंट करेंगे आउटपुट को। मल्टी हेड अटेंशन, मल्टी हेड अटेंशन में फ्रेंड्स ये हमारा वी, क्यू, के और वी होता है, लीनियर से पास होता है, उसके बाद स्केल्ड डॉट प्रोडक्ट अटेंशन बनता है, फिर कॉन्केटनेट होता है तीनों लेयर का और फिर लीनियरली जनरेट होता है हमारा आउटपुट। मल्टी हेड अटेंशन आर्किटेक्चर, इनपुट है लीनियर में Q1, लीनियर K1, लीनियर V1, सिमिलरली Q2, K2, V2, सिमिलरली QH, KH, VH। तीनों में स्केल डॉट प्रोडक्ट अटेंशन अप्लाई हुआ, हेड 1 आया, यहाँ से हेड 2 आया, यहाँ से हेड H आया, इसके बाद सब कॉन्कैटिनेट हुए, उसके बाद लीनियर से पास हुआ और आउटपुट हमारा निकल के आ गया। दिस इज आवर इनपुट सेंटेंस लाइक थिंकिंग मशीन्स। वी एम्बेड ईच वर्ड, एक एक एम्बेडिंग निकालेंगे x में, स्प्लिट इनटू 8 हेड्स, वी मल्टीप्लाई x और r विथ वेट मैट्रिसेस। x और r को हम वेट मैट्रिसेस से मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद q k v मैट्रिक्स के लिए अटेंशन कैलकुलेट करते हैं और कॉन्केटिनेट करते हैं रिजल्ट को। मल्टी हेड का ये मतलब होता है फ्रेंड्स कि हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज, कीज और क्वेरीज होती हैं और इन तीनों के जो वेक्टर होते हैं उनको हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। Instead of one attention, multiple model uses multiple attentions. Each head learns different relationships, grammar, meaning, context. Like a team of experts, one checks grammar, one checks meaning, one checks context. Transformer architecture, full transformer structure. ये फ्रेंड्स हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, इसमें एम्बेडिंग्स और आउटपुट कैसे आता है हमारा, आउटपुट इनकोडिंग्स। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स कि हमारे पास इनपुट दिया रहता है, इसको हम सेल्फ अटेंशन से पास करते हैं, उसके बाद इसका नॉर्मलाइजेशन करते हैं, उसके बाद मल्टी लेयर
परसेप्ट्रॉन के थ्रू इसे पास करके लेयर नॉर्मलाइज करते हैं। हाउ ट्रांसफॉर्मर मॉडल वर्क्स। इनपुट इज गिवन, इट इज टोकनाइज्ड, एम्बेडिंग जनरेट होता है, पोजिशनल एनकोडिंग जनरेट होती है, ये आता है इस पे, अटेंशन फीड फॉरवर्ड पे, तीनों ब्लॉक्स इसके बने हुए होते हैं, फाइनली सॉफ्टमैक्स के थ्रू पास होकर आउटपुट निकल जाता है। Layers in transformer. Main components embedding layer. It converts words into vectors. Attention layer. It finds the relationship between the words. Feed forward network. It processes information deeper. Layer normalization. It stabilizes the learning. Real life example है like a factory. Input comes in, goes through multiple processing stages. Final output is produced. Positional encoding. The quick brown fox. This is the embedding model. 0 1 2 3, दिस इज द पोजिशनल एनकोडिंग मॉडल। इससे हम हमारा ये दोनों मिल जाएंगे तो हमारा ट्रांसफॉर्मर्स जनरेट हो जाएगा। ये यहाँ से जो ये पोर्शन है फ्रेंड्स, पोजिशनल एनकोडिंग को डिनोट करता है। जॉन लाइक्स कॉफी, ही वेंट टू द कॉफी कैफे। जॉन P1 हो गया, ठीक है, लाइक्स P2 हो गया, कॉफी P3 हो गया। ही जो है होगा वो P1 से फिर अटैच हो जाएगा, क्योंकि ही का मतलब जॉन के बराबर है। P5 में वेंट हुआ, P6 में टू हुआ, P7 में कॉफी हुआ, P8 में कैफे हुआ। तो इसका ये मतलब होता है फ्रेंड्स कि अगर हमारे पास कोई भी चीज़ रिपीटेड है या कोई भी ऐसा प्रोनाउन यूज़ हुआ है जिसकी जगह पे हम नाउन यूज़ कर सकते हैं, तो उसकी पोजिशन एनकोडिंग को हम उसके साथ एसोसिएट कर सकते हैं। पोजिशनल एनकोडिंग वेक्टर A0 A1 A2 प्लस वर्ड एम्बेडिंग वेक्टर B0 B1 B2, PE 10 WE वेक्टर हो जाएगा A0 प्लस B0 अप टिल A2 प्लस B2 अप टिल A510 प्लस B510 A511 प्लस B511। Dimensional positional encoding hash heat map. Transformers don't understand the word order naturally. Add position information to each word. I love AI love I. Same words, different meaning, order matters. Like numbering words, word 1, word 2, word 3. Position encoding simplified. Import numpy as NP. Def position encoding. Position comma D model. PE, that is position encoding, equal to NP dot zeros position comma D model. For POS in range position. For I in range 0, D model, 2, PE post, I equal to NP dot sign pos divided by 10,000 into 2 raised to the power I divided by D model। सिमिलरली पॉज प्लस आई प्लस वन को ले लेंगे और रिटर्न कर देंगे पोजिशनल एनकोडिंग को। फिर उसके बाद प्रिंट करेंगे हम पोजिशनल एनकोडिंग 5 को, तो हमारा पोजिशनल एनकोडिंग की वैल्यू निकल जाएगी। Transformers. It solves the long context problem. It uses the attention instead of the memory. Attention focus on the important words. Self-attention words understand each other. Multi-head, multiple perspectives. Transformer architecture layers process text deeply. Positional encoding adds word order. Pre-training versus fine-tuning. Pre-training, it means training a model on huge general data to learn language patterns. Model learns grammar, sentence structure, general knowledge. Model reads AI love powerful, AI is powerful, I love AI. It learn how words relate. Real life example की बात करें, like a student, it first studies all the subjects, general knowledge, pre-training. Fine tuning. Fine tuning means training the pre-trained model on the specific task data. Train model for sentiment analysis, chatbot, medical text, etc. For example, after school you specialize in engineering or doctor, that is fine tuning. लैंग्वेज मॉडलिंग के केस में हमारे पास एक यू होगा जो कि वेक्टर होता है, उसके बाद ये लॉस फंक्शन जो यू पे डिफाइन होगा, दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा आई इक्वल टू 1 टू कैपिटल एन लॉग ऑफ प्रोबेबिलिटी यू आई गिवन यू आई माइनस के अप टिल यू आई माइनस 1 अप टिल थीटा।
यहाँ पे इनपुट आया द क्विक ब्राउन फॉक्स, यहाँ पे इनपुट 1 गया, यहाँ पे इनपुट गया इनपुट 2 एस द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स। लैंग्वेज मॉडल के पास दोनों जाएगा, इट प्रेडिक्ट्स द आउटपुट 1 इज डम्प्स एंड इट प्रेडिक्ट्स द आउटपुट 2 इज ओवर। ये प्रेडिक्टेड वर्ड, ये प्रेडिक्टेड वर्ड एंड सो ऑन। द बॉय वेंट टू द कैफे, previous words context, LLM, cafe 0.1, hospital 0.05, playground 0.4, school 0.3, park 0.15, words being predicted. Sequence of example 3 tokens, the sun rises, neural network से पास होगा, probability will be every के लिए 1475, maybe 36%, in के लिए 4%, add के लिए 3% and so on. Model predicts the next word in a sentence. I love dash. Model predicts AI. Like typing in WhatsApp, keyboard suggests the next word. ट्रांसफर लर्निंग, फाइन ट्यूनिंग के प्रोसेस में सबसे पहले हमारा रॉ टेक्स्ट डेटा होता है, उसको हम प्री ट्रेनिंग करते हैं तो प्री ट्रेन्ड एलएलएम आता है। इसके बाद फाइन ट्यूनिंग करते हैं तो फाइन ट्यून्ड एलएलएम जनरेट हो जाता है। प्री ट्रेनिंग, फाइन ट्यूनिंग एंड ट्रांसफर लर्निंग यूजिंग ट्रांसफॉर्मर्स। टास्क स्पेसिफिक लेबल डेटा, प्री ट्रेन्ड लैंग्वेज मॉडल, ट्रांसफॉर्मर मॉडल, यहाँ से सेल्फ सुपरवाइज ट्रेनिंग होती है। इसके बाद ट्रांसफर लर्निंग होती है टू द फाइन ट्यून्ड मॉडल। ट्रांसफर लर्निंग एंड फाइन ट्यूनिंग, बिल्ड स्मार्टर नॉट फ्रॉम स्क्रैच। ट्रांसफर लर्निंग यूज़ करके हम प्री ट्रेन मॉडल जनरेट करते हैं, उसको स्पेसिफिक डेटा सेट पर ट्रेन करते हैं फॉर द न्यू टास्क और फाइन ट्यून करते हैं। टेक्स्ट कॉर्पस है हमारे पास, विकी टेक्स्ट, C4 एक्सेट्रा। प्री ट्रेनिंग करते हैं, बेस मॉडल पे जाता है, फाइन ट्यूनिंग होती है यूजिंग SFT एंड RLHF। उसके बाद इंस्ट्रक्शन डेटा सेट ह्यूमन देता है, चैट मॉडल से ये इंटरेक्ट करता है। यूज नॉलेज फ्रॉम वन टास्क टू सॉल्व द अनदर, यू नो इंग्लिश, easier to learn Spanish। फाइन ट्यूनिंग यूजिंग हगिंग फेस, तो इसका कोड देख लेते हैं फ्रेंड्स। फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर्स इंपोर्ट ऑटो मॉडल फॉर सीक्वेंस क्लासिफिकेशन, ट्रेनर, ट्रेनिंग आर्ग्यूमेंट्स। फ्रॉम डेटा सेट्स इंपोर्ट लोड डेटा सेट इक्वल टू लोड अंडरस्कोर डेटा सेट IMDb, लोड द प्री ट्रेन्ड मॉडल इक्वल टू ऑटो मॉडल फॉर सीक्वेंस क्लासिफिकेशन डॉट फ्रॉम अंडरस्कोर प्री ट्रेन डिस्टिलब ERT बेस्ड अनकेस्ड। ट्रेनिंग आर्ग्यूमेंट्स हैं, ट्रेनिंग आर्क्स इक्वल्स टू ट्रेनिंग आर्ग्यूमेंट्स, आउटपुट डायरेक्टली इक्वल्स टू रिजल्ट्स, नंबर ऑफ ट्रेनिंग एपॉक्स इज 1 पर डिवाइस ट्रेन बैच साइज इक्वल टू 8। फिर फ्रेंड्स हम ट्रेनर नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इसमें हम मॉडल पास करेंगे और ट्रेनिंग आर्ग्यूमेंट्स पास करेंगे। फिर ट्रेनिंग डेटा सेट जो होगा दैट विल बी डेटा सेट एट ट्रेन डॉट शफल सीड इक्वल टू 42 सेलेक्ट रेंज 1000। ट्रेनर डॉट ट्रेन को हम एंटर कर देंगे। Popular LLMs, what are LLMs? LLMs are large language models trained on massively text data। पॉपुलर मॉडल्स में सबसे पहले GPT-4। उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, उसमें होता है हमारा इनपुट टेक्स्ट और टोकनाइजेशन होके फिर एम्बेडिंग लेयर के पास जाता है। सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म होता है, फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क होता है, नॉर्मलाइजेशन लेयर आता है, आउटपुट लेयर आता है, इन दोनों को मिला के राउट रिस्पॉन्स टेक्स्ट जनरेट होता है। GPT का मतलब ही होता है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। It has the creativity to generate original text as of it was written by the real person। Pre-trained का मतलब is trained with vast amounts of text from books, articles, websites and more। Architecture that helps it to understand the connection between words, context and even emotions। यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा E1 है, E2 है, अपने EN है। इसके बाद TRM गया, T1 जनरेट हुआ, T2 जनरेट हुआ, TN जनरेट हुआ। इसके बाद GPT-3 मॉडल्स। GPT-3 मॉडल्स में हमारे फॉलोइंग 4 मॉडल्स हैं। सबसे पहले आता है एडा, बेबिज, क्यूरी, डाविंसी।
इनपुट आ गया पोजीशन एम्बेडिंग से, पोजीशन एम्बेडिंग जनरेट हो गया, ड्रॉप आउट लगा दिए, जीपीटी ब्लॉक 1 से लेके ब्लॉक एल तक लगा दिए, एल नंबर ऑफ जीपीटी ब्लॉक्स। उसके बाद लेयर नॉर्मलाइजेशन किए, फुली कनेक्टेड लेयर के थ्रू पास किए और सॉफ्ट मैक्स के थ्रू उसमें पास करते गए फाइनल को। इसके बाद आता है फ्रेंड्स ब्लॉक आउटपुट। ब्लॉक आउटपुट का क्या होगा, हमारा लेयर नॉर्मलाइजेशन, ब्लॉक इनपुट आएगा, लेयर नॉर्मलाइजेशन होगा, मल्टी हेड अटेंशन मॉड्यूल आएगा, ड्रॉप आउट आएगा, देन फुली कनेक्टेड लेयर आएगा, फिर उसके बाद ड्रॉप आउट फिर से आएगा, एंड फाइनली हमारा ब्लॉक आउटपुट निकल जाएगा। एडवांस मॉडल दैट कैन चैट, कोड, राइट, एक्सप्लेन। रियल लाइफ एग्जांपल लाइक अ स्मार्ट असिस्टेंट, लामा। लामा के केस में हमारा क्या होता है, सबसे पहले तो एम्बेडिंग्स जनरेट होती हैं फ्रॉम इनपुट, आरएमएस नॉर्म के थ्रू पास किया जाता है उसे, क्यू के और वी जनरेट होता है। उसके बाद यहाँ पे हम एम्बेडिंग्स को पास करते हैं, आरएमएस नॉर्म अप्लाई होता है, फीड फॉरवर्ड स्विगलू यूज होता है और आरएमएस नॉर्म के थ्रू अगेन पास होता है, लीनियर और सॉफ्ट मैक्स के थ्रू पास होकर फाइनल आउटपुट मिल जाता है। मेटास लामा 2 फाउंडेशनल ब्लॉक बिल्डिंग ब्लॉक्स। Foundational model building blocks. Custom model, enterprise specific fine tuned model based on their code repositories. ये कोड लैब में पाइथन में यूज होता है. Then foundation models, its table generates up to 100,000 tokens of context. इसके बाद आता है foundation models, 7 billion, 13 billion और 34 billion parameters. Open source LLMs. The sun rises, लामा के थ्रू पास किया इन, फिर उसके बाद इनको यहाँ पे पास कर दिया आफ्टर राइजेस. Open source LLM by Meta, that is Llama 2, like a free toolkit for the developers. Palm, comparison of GPT, Llama and Palm text generation models. डेवलपर कौन कौन सा है, जीपीटी को ओपन एआई ने किया है, लामा को मेटा एआई ने किया है, पाम को गूगल ने किया है. आर्किटेक्चर ट्रांसफार्मर बेस्ड है, ट्रांसफार्मर बेस्ड तीनों पे. पैरामीटर्स वेरी लार्ज, एग्जाम्पल 175 बिलियन फॉर GPT-3, 1.76 trillion for GPT-4. Key features: most human-like text, versatile in language tasks, training data, diverse internet text, accessibility, API access, commercial use. PaLM-E, it is an embodied multimodal language model. Model, compute, data and platform. 72 tokens have been generated for this text. Key architectures in architecting intelligence: GPT, BERT, T5, PaLM, Gemini and Cloudy. Google's powerful large-scale language model, like a supercomputer brain. Tokenization in LLMs. Why tokenization in LLMs? LLMs don't read the full word directly, they read the tokens, that is the subparts of the words. BPE, that is byte pair encoding. It breaks the words into subwords using the frequent patterns. प्लेइंग के केस में प्ले प्लस आईएनजी हो गया, तो हमारा बाइट पेयर जो होगा वो होगा प्ले और आईएनजी. ब्रेकिंग लॉन्ग वर्ड्स इनटू स्मॉल मीनिंगफुल पार्ट्स. वर्ड पीस टोकनाइजेशन के केस में इनपुट टेक्स्ट हमारा है. वर्ड पीस टोकनाइजेशन इज अ पावरफुल टेक्निक इन एनएलपी. इसके टोकनाइजेशन में जो होगा तो होगा वर्ड अलग, पीस अलग. टोकनाइजेशन इज अ पावरफुल टेक्निक इन एनएलपी डॉट. इससे ये टोकनाइजेशन जनरेट हो गया. इसके बाद हमारा क्या है, बाइट पेयर एनकोडिंग के थ्रू हम काउंट कर सकते हैं थिंग्स को एंड गिव इट टू दी वर्ड पीस. सिमिलरली यूनिग्राम्स के केस में प्रोबेबिलिटी हमें मिल जाती है चीज़ों की और हम उसको फिर से वर्ड पीस को पास कर सकते हैं. सबवर्ड टोकनाइजेशन, बाइट पेयर एनकोडिंग, वर्ड पीस टोकनाइजेशन, सेंटेंस पीस, यूनिग्राम लैंग्वेज मॉडल. It is similar to BPE but optimized for the probability of words. Unhappiness, un plus happy plus ness. Real life example like solving a puzzle using smaller pieces. कोड की बात करें, टोकनाइजेशन यूजिंग हगिंग फेस. फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर्स इंपोर्ट ऑटो टोकनाइजर. टोकनाइजर इक्वल्स टू ऑटो टोकनाइजर डॉट फ्रॉम अंडरस्कोर प्री ट्रेन बर्ट बेस अनकेस्ड. टेक्स्ट इक्वल्स टू आई लव लर्निंग एनएलपी. टोकन्स इक्वल्स टू टोकनाइजर डॉट टोकनाइज ब्रैकेट में टेक्स्ट. प्रिंट कर देंगे टोकन्स. प्री ट्रेनिंग लर्न जनरल लैंग्वेज. फाइन ट्यूनिंग लर्न स्पेसिफिक टास्क. LLMs GPT-4, Llama, PaLM. Tokenization BPE
frequent subwords, word peace, probability based. Training LLMs. What does training an LLM mean? Teaching a model using huge data set so that it learns the patterns in the given language. Data set हमारे पास है, जैसे बुक कॉर्पस का साइज हमारा 5 GB, C4 का साइज है 800 GB एंड सो ऑन. डेटा फ्लो हो रहा है. LLMs trained on different colors. GPT, book corpus and Wikipedia. GPT-2, 8 million web pages. GPT-3, 500 billion tokens. GPT 3.5, same as GPT 3 for pre-training, but fine-tuned and optimized using the label data and prompts. Llama, English Common Core plus C4 plus GitHub plus Wikipedia. Palm, 780 billion tokens from filtered web pages, books, Wikipedia news articles, source code, and social media conversations. Data set क्या होता है? It is a collection of text data which is used to train the model. Example, books, Wikipedia websites, like a student reading a books, notes, internet. More data equal to smarter model. लॉस फंक्शन. लॉस फंक्शन फ्रेंड्स क्या होता है? हमारे पास इनपुट डेटा है, हमने उसे फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क को पास किया मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन के अंतर्गत, तो हमें उसमें एक वाई प्रेडिक्शन मिलेगा. अब जो लॉस होगा बिटवीन वाई प्रेडिक्शन एंड वाई नेचुरल, उसको हम एक लॉस फंक्शन से डिनोट करते हैं और उसी को लॉस फंक्शन कहते हैं. लर्निंग कर्व्स. लॉस और इपॉक्स में जैसे जैसे इपॉक्स बढ़ेंगे वैसे वैसे ट्रेनिंग का लॉस कम होता जाएगा, बट वैलिडेशन का लॉस जरूरी नहीं है कि कम हो, वो बढ़ भी सकता है. अब यहाँ की बात करें तो ग्लोबल मिनिमम हमारा ये वाला पॉइंट है और यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा लॉस होता जा रहा है. W न्यू इक्वल टू W ओड माइनस अल्फा डेल्टा J अपॉन डेल्टा W. क्लासिफिकेशन के केस में हमारा लॉग लॉस फंक्शन होता है, फोकल लॉस होता है, केयर डाइवर्जेंस होता है, रिलेटिव एंट्रोपी, एक्सपोनेंशियल लॉस होता है, हिंज लॉस होता है. जबकि हमारा रिग्रेशन के केस में मीन स्क्वायर्ड एरर होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर होता है, ह्यूबर लॉस होता है, लॉग कॉशेच लॉस होता है, क्वांटाइल लॉस होता है. इपॉक नंबर और लॉस. अगर हमारा लर्निंग रेट अच्छा है तो हमारा इपोक्स के साथ साथ लॉस भी डिक्रीज करेगा. अगर हाई लर्निंग रेट है तो हमारा पहले तो कम होगा लॉस, लेकिन बाद में फिर बढ़ने लगेगा. एंड लोअर लर्निंग अगर रेट है तो सिस्टमेटिकली वो डिक्रीज करेगा, बट नॉट एट द सेम रेट. एंड अगर बहुत हाई लर्निंग रेट है तो वो बढ़ता जाएगा, वो डिक्रीज नहीं करेगा. इफेक्ट ऑफ डिफरेंट लर्निंग रेट्स. Training loss is decreasing, validation loss is decreasing, then increasing, and so on. Loss function measures how strong the model is. Prediction है I love cats, actual I love dogs. Loss equals to difference of error. Real life example like exam marks, more mistakes, higher loss, fewer mistakes, lower loss. Optimization model predictions. Calculating the loss, computing the gradient, adjusting the parameters. अब इसके हम ग्लोबल मिनिमा की बात करें तो ये उसका ग्लोबल मिनिमा कुछ यहाँ लाई करेगा. तो सबसे पहले हमें क्या देना पड़ेगा? सैम्पल डेटा एक्स को हम वाई पास किया, हमने इनिशियलाइज किया वेट्स को, कैलकुलेट किया लॉस, फिर उसके बाद स्टॉपिंग क्राइटेरिया. अगर क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर जाता है तो हम क्या करेंगे? सेव करेंगे मॉडल पैरामीटर्स को और स्टॉप कर जाएंगे. अदरवाइज नो अगर होगा तो कंप्यूट करेंगे ग्रेडियंट्स को, अपडेट करेंगे वेट्स को और कैलकुलेट करेंगे लॉस. इनपुट ट्रेनिंग डेटा इंक्लूडिंग टारगेट आउटपुट्स given to model, given to output prediction calculated by the model. उसके ऊपर हमारा क्या है? एरर या लॉस फंक्शन होता है जिसमें प्रेडिक्टेड आउटपुट और टारगेट आउटपुट दोनों जाता है. ऑप्टिमाइजेशन मेथड इसमें यूज होता है. सबसे पहला टास्क है आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव फंक्शन. उसके बाद है एडजस्ट द मॉडल पैरामीटर्स. देन वी हैव अप्लाई ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स, इवेल्युएट मॉडल परफॉर्मेंस, अचीव बेटर आउटकम्स. ऑप्टिमाइजर्स के केस में इट जस्ट एडजस्ट द मॉडल वेट्स टू रिड्यूस द लॉस. कॉमन मेथड इज ग्रेडियंट डिसेंट, improving after mistakes, learning, correct, then improve. सिंपल ट्रेनिंग कॉन्सेप्ट की बात करें तो importing torch.nn as nn, import torch.optim as optim, model equal to nn.linear 2, 1, loss function equal to nn.mse loss, optimizer equal to optim.sgd, model.parameters, learning rate equal to 0.01. डमी डेटा हम निकालेंगे उसको torch.tensor के फॉर्म में.
ट्रेनिंग स्टेप में हम क्या किए, प्रेड इज इक्वल टू मॉडल एक्स, लॉस इक्वल टू लॉस फंक्शन प्रेड कॉमा वाई, ऑप्टिमाइजर डॉट जीरो ग्रेड, लॉस डॉट बैकवर्ड, ऑप्टिमाइजर डॉट स्टेप, प्रिंट करेंगे लॉस डॉट आइटम को। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट टास्क जो है वो ये है कि हम समझेंगे व्हाट इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। What is actually prompt engineering? It is designing input prompts to get better output from LLMs. तो इसका ये मतलब होता है फ्रेंड्स कि अगर हमें LLM से कोई आउटपुट चाहिए या कोई सेंटेंस प्रिंट कराना है एज एन आउटपुट, तो हमें उसको कुछ इनपुट देना पड़ेगा। इनपुट में बी इन इंग्लिश लैंग्वेज और इन एनी लैंग्वेज और इवन अ कोड, बट आउटपुट हमारा हमेशा कोड रहेगा या फिर टेक्स्ट डिजाइन इन सम अदर लैंग्वेज होगा। जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग। जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग में क्या होता है फ्रेंड्स कि यूजर प्रॉम्प्ट होता है टास्क नेवर एक्सप्लिसिटली ट्रेन्ड ऑन। तो यूजर प्रॉम्प्ट को के पास कोई ऐसा टास्क होता है जो कि उसने कभी ट्रेन नहीं किया है। इसके बाद एलएलएम आता है, प्री ट्रेन नॉलेज होती है एलएलएम की, और आउटपुट को फिर जनरेटेड रिजल्ट में शो होता है। टॉपिक क्लासिफिकेशन। प्रॉम्प्ट classify the following text into one of these categories: टेक्नोलॉजी, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट। उसके बाद कोलन देके इनपुट टेक्स्ट। इसके बाद आता है फ्रेंड सेंटिमेंट एनालिसिस। तो प्रॉम्प्ट है इसका, एनालाइज द सेंटिमेंट ऑफ दिस ट्वीट एज पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। ये है हमारा इनपुट ट्वीट। इंटेंट क्लासिफिकेशन। प्रॉम्प्ट डिटरमिन द इंटेंट ऑफ दिस कस्टमर मैसेज एज कंप्लेंट, इंक्वायरी और फीडबैक। ये है हमारा इनपुट मैसेज। तो फ्रेंड्स इस तरीके के हमारे पास प्रॉम्प्ट होते हैं। प्रॉम्प्ट जैसे क्लासिफाई दिस कॉन्वर्सेशंस, टेक्स्ट माय सर्विस वाज ऑसम, तो लेबल है पॉजिटिव। माय ऑर्डर नेगेटिव नेवर अराइव्ड, इसका लेबल है नेगेटिव। थैंक्स फॉर द ग्रेट सर्विस, लेबल है पॉजिटिव। एलएलएम के पास जाएगा तो यहाँ से नेगेटिव होगा, और ये लास्ट वाला जो हम लेबल आएगा वो हमारा नेगेटिव लेबल आएगा। How prompting works in practice. Zero shot prompting. It is used for question answering and text generation. Example: Who won the World Series in 1998? Example: Write a short essay on ASMR. Few shot prompting में it is used for sentiment analysis and code generation. For example, given the examples of sentences with labels like positive or negative, the model can classify the new unseen text. जीरो शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग। जीरो शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग के एग्जांपल्स हैं राइट अ शॉर्ट पोएम अबाउट ओशन। तो इसमें हम कुछ इनपुट नहीं दे रहे हैं, हम इसमें केवल एक प्रॉम्प्ट जनरेट कर रहे हैं जिसके थ्रू हमें ये चाहिए कि हमारे पास शॉर्ट पोएम होना चाहिए ओशन के रिगार्डिंग। तो उसका आई आउटपुट इस तरीके से दिखेगा हमारा। Definition: Model performs tasks without any example. This is the class of zero shot prompting. Example: classify the sentiment I love this movie. Real life example: asking someone a question directly when no training is needed. Few shot prompting. Few shot prompting के केस में हमारा प्रोवाइड करेंगे एग्जाम्पल्स को, गाइड करेंगे मॉडल को, जनरेट रिस्पॉन्स करेंगे और लर्न फ्रॉम द प्रॉम्प्ट। क्विक क्रिएशन ऑफ फ्यू शॉट प्रॉम्प्ट्स। Describe the task briefly. Draft prompt 0 shot. Get AI output for input 1. Prompt 1 1 slot. Prompt 2 2 slot. Add the example output as a example 1. यहाँ से आएगा फिर make changes, फिर यहाँ से आएगा ये get AI output for input 2, और यहाँ पे no अगर हुआ तो done, yes अगर हुआ तो add the output as an example 2। जीरो शॉट में हमारे पास क्वेश्चन होता है, उसको हम पास करते हैं एलएलएम को और आंसर देता है वो। फ्यू शॉट्स में कुछ क्वेश्चंस होते हैं और कुछ क्वेश्चन इनपुट में दिए जाते हैं जिसके थ्रू आंसर डिराइव होता है। AI prompt techniques: prompt ethics, writing ideas, prompt examples, generate, question is there, आंसर इज गिवन, क्वेश्चन इज देयर, आंसर इज गिवन, क्वेश्चन इज देयर, आंसर इज गिवन। तो ये कुछ क्वेश्चन आंसर के पेयर्स हैं और एक क्वेश्चन है, इसके थ्रू हमें इस क्वेश्चन का ये आंसर निकालना है, तो इसको हम फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग कहते हैं। प्रोवाइड फ्यू एग्जांपल्स बिफोर आस्किंग। एग्जांपल पॉजिटिव है आई लव दिस, नेगेटिव है आई हेट दिस। नाउ क्लासिफाई दिस इज अमेजिंग। रियल लाइफ एग्जांपल में लाइक टीचिंग विद एग्जांपल्स। प्रॉम्प्ट डिजाइन ट्रिक्स: बी क्लियर एंड स्पेसिफिक, use step by step instructions, give examples, define role. Better instruction equal to better results.
कोड इसका देख लेते हैं फ्रेंड्स। फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर्स इनपुट पाइपलाइन, जनरेटर इक्वल टू पाइपलाइन, टेक्स्ट जनरेशन, मॉडल इक्वल टू GPT-2। प्रॉम्प्ट है एक्सप्लेन एआई इन सिंपल टर्म्स। फिर जनरेटर का ऑब्जेक्ट एक बनाएंगे हम, जिसमें हम प्रॉम्प्ट पास करेंगे, मैक्स लेंथ इक्वल टू 50 पास करेंगे। जो रिजल्ट आएगा उसको रिजल्ट में स्टोर कर देंगे। प्रिंट करेंगे रिजल्ट एट जीरो ऑफ जनरेटेड टेक्स्ट। Using API, that is hands-on. API, it is the way to use AI models without binding, actually building them. Like Uber app payment gateway. We do not build it, we just use it. OpenAI API. We can view the code to start integrating your prompt and settings into your application. तो ये इस तरीके का फ्रेंड्स हमारे पास चैट है, जिसमें हमने os.openai.api की को में डाला os.getenv openai API की। उसके बाद रिस्पॉन्स जनरेट हुआ यूजिंग दी GPT 3.5। अब फ्रेंड्स ये ओवरऑल फ्लो चार्ट है कि किस तरीके से क्लाइंट चैट करता है। तो चैट जो होता है क्लाइंट का, फिर चैट जीपीटी के पास जाता है। चैटबॉट सेंड्स द फ्रेज टू द एनएलपी इंजन, एनएलपी एक्सट्रैक्ट्स यूजर्स इंटेंट एंड सेंड्स बैक टू द चैटबॉट। फाइंड द प्रॉपर एपीआई। इसके बाद डेटा सर्विस, डेटा इज रिटर्न टू द चैटबॉट यूजिंग एंटिटी इन्फो इन टू फाइंड द डेटा। यह डेटा बेस से आ जाएगा एपीआई में। वेलकम टू ओपन एआई एपीआई डेवलपर। इसमें रिस्पॉन्सेज की बात करें हम, तो सबसे पहले यूज़र मैसेज होगा, फिर रीजनिंग होगा, फिर फंक्शन कॉल होगा। रिक्वेस्ट टू की बात करें तो यूज़र मैसेज होगा, रीजनिंग होगा, फंक्शन कॉल होगा। फंक्शन कॉल आउटपुट होगा, असिस्टेंट मैसेज होगा। इसका कोड देख लेते हैं फ्रेंड्स। ओपन एआई इम्पोर्ट ओएस फ्रॉम डॉट env इम्पोर्ट लोड अंडरस्कोर डॉट env इक्वल टू फाइंड अंडरस्कोर डॉट env अंडरस्कोर इक्वल टू लोड अंडरस्कोर डॉट env find dot env. This is reading the local.environment file. OpenAI.api key equal to os.getEnvironment. OpenAI API key. Def get completion. Prompt model equal to GPT 3.5 turbo. मैसेजेस आएगा रोल का यूजर में, कंटेंट का प्रॉम्प्ट में। रिस्पॉन्स आ जाएगा ओपन ए आई डॉट चैट कम्प्लीशन डॉट क्रिएट, मॉडल इक्वल टू मॉडल, मैसेज इक्वल टू मैसेजेस, टेम्परेचर इक्वल्स टू जीरो। और फिर क्या रिटर्न करेंगे फ्रेंड्स हम? रिस्पॉन्स डॉट चॉइसेस एट जीरो डॉट मैसेज एट कंटेंट। तो इसमें फ्रेंड्स तीन चीज़ें हैं। सबसे पहले तो हम ओपन ए आई API की को लोड करते हैं, उसके बाद ये गेट कम्प्लीशन वाले स्टेप को हमारा एग्जीक्यूट करता है, जिसमें हम प्रॉम्प्ट देते हैं और मॉडल का नाम देते हैं। उसके बाद हमारा आउटपुट मैसेज एट कंटेंट में आ जाता है। For example, OpenAI import OpenAPI, sorry, OpenAI import OpenAI, client equal to OpenAI, response equal to client.chat dot completions dot create, model equal to GPT 4.1 mini, messages equal to role user content explain the AI simply। प्रिंट आएगा हमारा response dot choices at zero dot message dot content। Hugging Face API। Code example from transformers import pipeline, classifier equal to pipeline sentiment analysis, result equal to classifier I love AI, print result। इसकी समरी देख लेते हैं फ्रेंड्स। ट्रेनिंग LLMs, डेटा सेट लर्निंग मटेरियल, लॉस एरर मेजरमेंट, ऑप्टिमाइजेशन इम्प्रूवमेंट। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में फ्यू शॉट जीरो नो एग्जाम्पल्स, जीरो शॉट no examples and few shot with examples. API में uses the models easily and OpenAI and Hugging Face. Fine tuning LLM. What is fine tuning? Fine tuning means taking a pre-trained LLM and training it further on your custom data. Why fine tuning is used? Because it makes the model more domain specific. It improves the accuracy for your use case. It customizes the behavior. कस्टम डेटा सेट के केस में हमारे पास सबसे पहले क्या होता है? बिग डेटा सेट रहता है, इसको हम डीप लर्निंग मॉडल से ट्रेन करते हैं, इसको फीड फॉरवर्ड नेटवर्क से पास करके आउटपुट निकालते हैं। इसके बाद इसी आउटपुट में हम क्या करते हैं? स्मॉल डेटा सेट यूज़ करते हैं और इसमें से हम जो डीप लर्निंग मॉडल था उसमें से प्री ट्रेंड वेट्स उठाते हैं, फाइन ट्यूनिंग करते हैं और आउटपुट देते हैं।
Core concept. Fine-tuning embeds the domain knowledge directly into model weights. Retrieval augmented generation, it augments the responses with retrieved external content during inferences. डोमेन स्पेसिफिक फाइन ट्यूनिंग, फाउंडेशन मॉडल है, डोमेन स्पेसिफिक डेटा सेट्स के थ्रू या ट्रेनिंग प्रोसेस के थ्रू अडेप्ट कर लिया, इसको हम फुल फाइन ट्यूनिंग भी कहते हैं। अब एक होता है हमारा डोमेन स्पेसिफिक ट्यूनिंग, तो मैसिव डेटा सेट हमारे पास रहता है, इसको हम प्री ट्रेनिंग करते हैं तो प्री ट्रेन्ड एलएलएम आता है, इसके बाद आता है फाइन ट्यूनिंग करने पे फाइन ट्यून्ड एलएलएम, फिर क्वेरी हम देते हैं, क्वेरी हमें मिलती है और रिस्पॉन्स हम देते हैं यूज़र को। डेटा एनोटेशन टाइप्स, इमेज एनोटेशन, वीडियो एनोटेशन, टेक्स्ट एनोटेशन। इमेज और एनोटेशन के केस में बाउंडिंग बॉक्स, 3D क्यूबॉइड्स, पॉलीगन, सेगमेंटिंग सेगमेंटेशन, सिमेंटिक सेगमेंटेशन। वीडियो एनोटेशन के केस में लोकलाइजेशन, ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग। टेक्स्ट एनोटेशन के केस में सेंटिमेंटल, इंटेंट, नेम्ड एंटिटी, सिमेंटिक टेक्स्ट एनोटेशन। लेबल डेटा, what is the maximum supply voltage of 5534 op amp response, the maximum supply is plus minus 22 volts। इसको फाइन ट्यूनिंग हम करेंगे जब, तो फिर अगर यूजर ने पूछा कि ना एन op amp टेक सप्लाई ऑफ मोर देन प्लस 15 वोल्ट, तो रिस्पॉन्स देने के बाद आया कि मैक्सिमम ऑपरेशन एम्पलीफायर्स हैव अ मैक्सिमम सप्लाई वोल्टेज ऑफ मोर देन प्लस माइनस 15 वोल्ट्स। अ डेटा सेट क्रिएटेड फॉर अ स्पेसिफिक टास्क और डोमेन। मेडिकल चैटबॉट क्या करता है फ्रेंड्स, मेडिकल डेटा को देखता है, लीगल असिस्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट्स को देखता है, ई कॉमर्स बॉट हमारा प्रोडक्ट डेटा को देखता है। रियल लाइफ एग्जांपल लाइक ट्रेनिंग अ डॉक्टर, जनरल स्टडी, प्री ट्रेनिंग, मेडिकल स्पेशलाइजेशन, फाइन ट्यूनिंग। डोमेन स्पेसिफिक मॉडल्स, ट्रेनिंग डेटा सेट रहता है सोर्स डोमेन में, टेस्ट डेटा सेट बनता है टारगेट डोमेन में। सबसे पहले हमने डोमेन 1 के पॉइंट्स को प्लॉट किया, डोमेन 2 के पॉइंट्स को प्लॉट किया, इसमें एक हमने सीधी लाइन बनाई जो कि इन दोनों को सेपरेट कर रही थी। उसके बाद जब हमारा ये हमारा सोर्स डोमेन क्लासीफायर होता है, जब हमारा क्रॉस डोमेन स्पेसिफायर होता है तो हम एक ही डोमेन में चीज़ों को देखते हैं और ऊपर ऊपर नीचे और ओवरलैप देखते हैं। एलएलएम यूज केसेस इन हेल्थ केयर, क्लिनिकल डॉक्यूमेंटेशन ऑटोमेशन, पेशेंट असिस्टेंस, चैटबॉट्स एंड वर्चुअल असिस्टेंट्स, compliance management with regulatory requirements. Models pre-trained for specific field, finance AI, health care AI, and education AI. Real life, general doctor versus heart specialist. Code इसका है, from transformers import auto model for causal LM to auto tokenizer trainer training arguments. From data sets import load data set. Model equal to auto model for casual LM plot from pre-trained of GPT-2. Now tokenizer equal to auto tokenizer dot from pre-trained GPT-2. Dataset equal to load dataset wiki text to raw v1. Training setup, training args equals to training arguments. Output directory equal to fine tuned model. Number of training epochs equal to 1. Per device brain size equals to batch size equals to 2. फिर ट्रेनर का हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे यूजिंग मॉडल इक्वल टू द गिवन मॉडल, ट्रेनिंग आवर्स एंड डेटा सेट ऑफ ट्रेन। ट्रेनर डॉट ट्रेन को हम कॉल कर देंगे। रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन, retrieval augmented generation, that is RAG equal to LLM plus external knowledge, that is database. Instead of remembering everything, model retrieves data when needed. रैग का जो आर्किटेक्चर फ्लो है वो फ्रेंड्स ये है, सबसे पहले क्लाइंट ने क्वेश्चन पूछा, इसके बाद आया यहाँ पे सिमेंटिक सर्च हुआ, देन इसके बाद प्रॉम्प्ट हमारे पास जनरेट हुआ, फिर एलएलएम से पोस्ट प्रोसेसिंग होकर हमारा रिस्पॉन्स मिल गया। इतने तरीके के डीबीज होते हैं फ्रेंड्स, पाइनकोन, वेविएट, क्रोमा एंड क्रोमा डीबी। हाउ रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन वर्क्स, यूजर दिया हुआ है, चैटबॉट से क्वेश्चन पूछा उसने, सर्च एंड रिट्रीवल हुआ, उसके बाद चैटबॉट के पास फिर से आया, देन ये एलएलएम के पास भेजा, एलएलएम से आउटपुट निकल के आया एंड फाइनली यूजर को मिल गया आउटपुट। रैग फ्रेमवर्क की बात करें तो सबसे पहले हमारा लैंगचेन इन योर पॉकेट पीडीएफ है, डॉक्यूमेंट लोडर से डॉक्यूमेंट लोड होगा, प्री प्रोसेस टेक्स्ट निकलेगा, इसके बाद एम्बेडिंग फंक्शन के थ्रू कॉल होके वेक्टर डीबी में कॉल हो पाएगा, इसके बाद आएगा एलएलएम के थ्रू रिफ्रेस्ड आउटपुट में, रिट्रीवल क्यूए चेंज में, और इसका में आउटपुट जनरेट हो जाएगा। फ्लो क्या है, यूजर आस्क क्वेश्चंस,
System searches database, relevant data is retrieved, LLM generates the answer. Example, what is my company policy? LLM searches the company docs and then answers. Real life example है, like an open book exam, you don't memorize everything, you look it up when needed. Why RAG is powerful? Up to date information, no need to retrain the model, works with the private data. सिंपल रैक कॉन्सेप्ट के ऊपर ये कोड है फ्रेंड्स. तो फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर्स इंपोर्ट पाइपलाइन generator, which is a simple generator, equal to pipeline text generation model equal to GPT-2. Retrieved knowledge में retrieved text equals to AI is the field of building agent intelligent machines. Query है हमारा explain AI. Combine query plus knowledge, prompt equal to query plus retrieved text. Result equal to generator prompt max length equal to 50. Print है हमारा result at 0 at generated text. समरी इसका क्या है फ्रेंड्स? फाइन ट्यूनिंग, कस्टम डेटा सेट, डोमेन स्पेसिफिक मॉडल्स, रैक के केस में एलएलएम प्लस डेटाबेस, रियल टाइम नॉलेज. LLM application, real world use cases. What are LLM applications? They are used to solve real world problems using the language understanding and generation. They are everywhere today, from chatbots to coding assistants. सबसे पहले हमारा चैटबॉट्स के केस में फ्रेंड्स हमारा ये पूरा स्ट्रक्चर होता है. सबसे पहले आता है हमारा ऐप फ्रंट एंड, उसके अंदर इट इज बेस्ड ऑन कन्वर्सेशनल यूआई. देन बैकएंड एपीआई इज द एप्लीकेशन एपीआई. एआई बैकएंड कन्वर्सेशन कंट्रोल लॉजिक, इसमें कन्वर्सेशन कंट्रोल लॉजिक भी करता है और एक्ट करता है. फाइनली स्टोरेज. ये है फ्रेंड्स हमारा, ये यूज़र है, चैटबॉट से इंटरैक्ट कर रहा है, चैटबॉट एलएलएम के पास भेजा, स्लैक के पास भेजा, टास्क वर्कफ्लो के पास भेजा, और यहाँ से फिर एपीआई से वो जनरेट करके हिट कर पाया. Chatbots are the AI systems that can talk with humans in the natural language. Customer support bots, banking assistants, AI tutors. Once you chat with a support agent on a website, often it's AI, not a human. From transformers, import pipeline, chatbot equal to pipeline, text generation, model equal to GPT-2. Response equal to chatbot, user hello /n /n bot, then max length equal to 50. कोड जनरेशन. कोड जनरेशन के केस में फ्रेंड्स हम मोस्टली ऐसे चीज़ यूज़ करते हैं जो कि हमारे पाइथन और जावा कोड को यूजिंग द नेचुरल लैंग्वेज बिहेव कर पाता है. चैटबॉट ऐप डेवलपमेंट, चैटबॉट कस्टमर सर्विस, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, दैट इज एनएलपी. LLMs कैन राइट कोड ऑटोमेटिकली. इट जनरेट्स द पाइथन स्क्रिप्ट, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था. इसके बाद आता है फिक्स द बग्स एंड एक्सप्लेन द कोड. लाइक अ कोडिंग असिस्टेंट, यू टाइप क्रिएट अ लॉगिन सिस्टम, AI जनरेट्स द कोड. कोड एग्जाम्पल की बात करें तो प्रॉम्प्ट में हमने दिया राइट अ पाइथन फंक्शन फॉर टू ऐड 2 नंबर्स. फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर्स इंपोर्ट पाइपलाइन, जनरेटर इक्वल टू पाइपलाइन टेक्स्ट जनरेशन, मॉडल इक्वल टू GPT-2. इसके बाद जनरेटर में पास किया हमने प्रॉम्प्ट को, तो रिजल्ट एट 0 एट जनरेटेड टेक्स्ट हमारे पास रिजल्ट में आ गया. इसके बाद आता है फ्रेंड्स हेल्थ केयर एप्लीकेशन. LLM यूज केसेस इन दी हेल्थ केयर. तो जैसा कि हमने पहले देखा, इसमें क्लिनिकल डॉक्यूमेंटेशन ऑटोमेशन होता है, पेशेंट असिस्टेंट चैटबॉट्स होते हैं, और कंप्लायंस मैनेजमेंट विद रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं. AI हेल्थ चेक बॉट, हेलो हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे, तब यहाँ पे हम टाइप करते हैं आर क्वेरी, और फिर AI हेल्थ चेक बॉट चैटबॉट जो है उसका रिप्लाई करता है. ये है फ्रेंड्स डॉक्टर, पेशेंट, एनालिस्ट, हेल्थ केयर वर्कर. दे क्वेरी इन इंग्लिश, लैंग्वेज इंटरफेस होता है, रिस्क मैनेजमेंट टेयर होता है, नॉलेज स्टोर होता है. दे कन्वर्ट इनटू टेक्स्ट, जो डिफरेंट डेटाबेसेस को यूज़ करता है, और हर डेटाबेस से हमारा टेक्स्ट में कन्वर्ट करके फिर आउटपुट हमें देता है. मेडिकल चैटबॉट्स, रिपोर्ट एनालिसिस, ड्रग रिकमेंडेशंस. AI reads medical reports and suggests possible diseases. AI assists doctors, it does not replace them. इसके बाद आता है फ्रेंड्स एजुकेशन एप्लीकेशंस. AI चैटबॉट है, इसके यूजेस हैं AI ट्यूटर्स, होमवर्क हेल्प, पर्सनलाइज लर्निंग. रियल लाइफ एग्जांपल में लाइक हैविंग अ 24/7 पर्सनल टीचर. LLM are just not models, they are the tools for solving the real world problem. Limitations and future of AI, hallucination.
फैक्चुअल इनएक्यूरेसी होती है, लॉजिकल इनकंसिस्टेंसी होती है, कॉन्टेक्चुअल मिसअलाइनमेंट होता है और फैब्रिकेटेड रेफरेंसेस होते हैं। Types of AI hallucination. Sentence contradiction. This occurs when an LLM generates a statement that contradicts an earlier sentence that it has produced. तो इसका ये मतलब होता है फ्रेंड्स कि जो भी हमारा करंट में सेंटेंस प्रिडिक्ट हुआ वो बिल्कुल ऑपोजिट था ऑफ द सेंटेंस दैट वाज प्रोड्यूस्ड अर्लियर. Prompt contradiction. This happens when the AI generated content conflicts with the original prompt. इसका ये मतलब होता है फ्रेंड्स कि जो भी हमारा कंटेंट है दैट इज AI generated, it is in opposite to the original prompt which was given to it. Factual contradiction, incorrect information आती है. Random hallucination, completely unrelated or random details in its output. LLM generates the incorrect or fake information confidently. Who invented XYZ gives the wrong answer confidently. Bias. How data bias leads to unfair AI outcomes. Bias, bias collection, data collection and sampling. Bias in data cleansing and pre-processing. Bias in data annotation and labeling. Types of AI biases: text to image generators, all police algorithms, mortgage algorithms, university and work recruitment programs, some AI powered bots. AI एथिक्स एंड रिस्पॉन्सिबल AI, तो इसमें क्या क्या आता है फ्रेंड्स? सबसे पहले आता है रिस्पॉन्स जनरेशन, देन आता है लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, अडेप्टिव लर्निंग, मॉडल आउटपुट एरर, टेक्स्ट फिल्ट्रेशन, इमोशन डिटेक्शन, कॉम्प्रिहेंशन, एल्गोरिथमिक बायस, मॉडल ट्रांसफॉर्मर्स, एथिकल AI, text comprehension. Model reflects bias from the training data. If the data is biased, output is biased. For example, real life example है like learning from a biased teacher. Limitations is summary क्या है? No true understanding, depends on data, can give wrong answers, expensive to train. Future of AI. फ्यूचर ऑफ AI की बात करें फ्रेंड्स तो हमारे पास ये फॉलोइंग है. सबसे पहले आता है हमारा GPT एंड उसके बाद आता है हमारा गूगल जेमिनाई एंड ऑल. इसके बाद आता है मोर पावरफुल LLMs, बेटर एक्यूरेसी, मल्टी मॉडल AI एंड AI एजेंट्स. AI doctor assisting surgeries, AI teacher for every student. Code for detecting bias and output check example. From transformers import pipeline. Generator equal to pipeline. Text generation. GPT-2 is the model. Prompt, the best job for women is. Result, generator at prompt, max length equal to 30. Result at 0, generated text. It uses this to analyze the bias in the outputs. तो summary में friends इसके applications जो है वो chatbots हैं, कोड जनरेशन है, हेल्थ केयर है, एजुकेशन है. लिमिटेशंस में इसके हेलुसिनेशन है, नो बायस, बायस एंड नो रियल अंडरस्टैंडिंग. फ्यूचर स्मार्टर AI, सेफर AI एंड मोर रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट. तो फ्रेंड्स आज के सेशन में हमने LLM को एक बार रिवाइज भी कर दिया है. कल से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे. तब तक थैंक्स और बाय.